हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा विक्टोरियन एज के बारे में। इससे पहले डिस्कस किया था रोमांटिक एज के बारे में। काफ़ी समय पहले रोमांटिक एज इसकी वीडियो अपलोड की थी, तब से काफ़ी दिन हो गए। किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि घर पर सिस्टर की शादी थी, इसलिए अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं आज कि इस वीडियो में मैं अपलोड करूंगा विक्टोरियन एज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस इन सब में पूछे जाते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो विक्टोरियन एज के बारे में। विक्टोरियन एज ये 1837 यहाँ से स्टार्ट हुआ था और चला था 1901 तक। 1837 से लेकर 1901 तक विक्टोरियन एज चला था। द विक्टोरियन एज इज नेम्ड, इसका नाम जो पड़ा था आफ्टर द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी या रानी विक्टोरिया थी, जो कि इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठी जब वो वहाँ की महारानी बनी। वहीं से जब उसने सिंहासन को जो थ्रोन असेंड किया था 1837 में, तभी से ये एज कहलाता है विक्टोरियन एज। बहुत लंबा एज है। हु रूल, जिसने शासन किया 1837 से 1901 तक। 1837 से 1901 तक क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड पर शासन किया था। शी वाज द फर्स्ट इंग्लिश मोनार्क, वह पहली ऐसी एक अंग्रेजी राजा थी टू सी हर नेम, जिसने अपना नाम देखा। गिवन टू द पीरियड ऑफ हर रीन, जो उसके शासन के लिए उस काल का नाम पड़ा। वाइल स्टिल लिविंग, जो फिर भी जीवित थी, मतलब जिसने अपने सामने ही इस युग का नाम देखा, क्योंकि काफ़ी लंबा एज है। स्टिल लिविंग और सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, इस टाइप की चेंजेस इस काल में हुई। सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इस टाइप की चेंजिंग हुई थी विक्टोरियन एज में। उसके बाद में इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के इतिहास में सबसे संपन्न काल था। जितने भी काल अब तक हुए हैं, पीरियड्स हुए हैं, उन सब में ये सबसे प्रॉस्परस पीरियड था। इट इज़ आल्सो समटाइम्स नोन एज द एज ऑफ रिफॉर्म, और इसी एज को किसके लिए, विक्टोरियन एज को एज ऑफ रिफॉर्म इसके नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द प्लेथोरा ऑफ रिफॉर्म्स, प्लेथोरा मतलब बहुत सारी संख्या में रिफॉर्म्स, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे सुधार हुए थे। नॉवेल्स एंड वर मोर फेमस देन पोएम्स इन विक्टोरियन एज। जैसे रोमांटिक एज था इससे पहले, तो रोमांटिक एज में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था पोएम्स पर। बहुत सारी पोएम्स लिखी गई थी, जैसे कि फेमस पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, साउदी हैं। बहुत सारे ऐसे फेमस पोइट्स थे जिन्होंने बहुत सारी फेमस पोएम्स लिखी हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ तो जाने जाते हैं पोएम्स के लिए, और लेकिन जब आपका ये विक्टोरियन एज आया, उसमें पोएम्स की अपेक्षा नॉवेल्स का श्रेय ज़्यादा जाता है। बहुत सारे नॉवेल्स इसमें लिखे गए हैं, क्योंकि जो रोमांटिक एज था उसमें मोस्टली लिखी गई थी पोएम्स, और विक्टोरियन एज आया इसमें मोस्टली नॉवेल्स बहुत सारे। ऐसा नहीं पोएम्स नहीं लिखी गई, लेकिन पोएम्स को कोई ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। जो पॉपुलैरिटी थी वो थी नॉवेल्स की। बहुत सारे नॉवेल्स हुए थे। और विक्टोरियन एज के बारे में डिस्कस करें इससे पहले थोड़ा ये डिस्कस किया जाए, जैसे कि रोमांटिक एज था। रोमांटिक एज में जो राजा था किंग जॉर्ज थर्ड जो राजा था उस समय, तो जो कि पागलपन का शिकार था, ये पागल हो गया था। तो इसके बाद में इसका जो सन था, पुत्र था इसका जॉर्ज फोर्थ, ये सिंहासन पर बैठा। उसके बाद में आया विलियम फोर्थ, जो इसका भाई था। कहने का मतलब है जॉर्ज थर्ड का पुत्र था जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ, ये थे। तो ये दोनों भाई हैं। पहले जॉर्ज थर्ड ने शासन किया था इंग्लैंड पर, फिर उसके बाद में जॉर्ज फोर्थ ने, फिर विलियम फोर्थ ने। ये पिता है इनके, ये दोनों पुत्र हैं। उसके बाद कहीं आता है विक्टोरियन एज। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो इसकी भतीजी थी, 1837 में ये इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठी। मात्र उसकी एज थी उसमें 18 वर्ष की, बहुत ही कम आयु में
क्वीन विक्टोरिया अपने सिंहासन पर विराजमान हुई थी, बैठी थी। तो थोड़ा और अब डिस्कस करते हैं, ये इतना हो गया। जो मेजर पोइट्स हैं विक्टोरियन एज के, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट हैं। 1809 में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। बात की जाए इनके वर्क्स की तो ये पोएम्स थी उनकी। वर्क तो बहुत सारे हैं, शॉर्ट में लिख दिए हैं कुछ। पोएम्स ऑफ टू ब्रदर्स ये आया था 1827 में, पोएम्स थी। पोएम्स चीफली लैरिकल 1830 में ये आया था। पोएम्स ये टाइटल था, ये 1833 में आए थे। और ये साइड में लिखा हुआ है पोइट लॉरेटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस ऐसा जरूर पूछा जाता है किसी पोइट के बारे में, कब पोइट लॉरेट हुए थे। पोइट लॉरेट क्या था, लॉरेल की पत्ती होती हैं, उनसे सम्मानित किया जाता है। अब जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, इनके लिए 1850 में पोइट लॉरेट किया गया था। इनसे पहले जो थे वो थे वर्ड्सवर्थ। इनसे पहले वर्ड्सवर्थ थे, उनके लिए पोइट लॉरेट किया गया था 1843 में, 1843 से 1850 तक। 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी तब बने थे टेनिसन 1850 में। विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले सौदे थे, रॉबर्ट सौदे, जो कि 1813 से 1843 तक चले थे। 1813 से 1843 तक थे रॉबर्ट सौदे, 43 से आ गए वर्ड्सवर्थ, 50 तक, 50 में आ गए टेनिसन। तो और कब तक, 1892 तक, मतलब टिल हिज डेथ, अपने मरने तक वही इसके पोइट लॉरेट थे। अब ये आता है आइडल्स ऑफ द किंग। ये 4 बार में आया था, हम कह सकते हैं 1859 से लेकर 1885 तक ये पब्लिश हुआ था 4 बार में, 1859। और बात की जाए इनका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस वर्क जो है, एक एलेजी है जिसका नाम है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, ये एन बन गया है, एन, इन मेमोरियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और जो कि क्वीन विक्टोरिया ने इसकी बहुत प्रेज की थी, बहुत प्रशंसा की थी क्वीन विक्टोरिया ने इन मेमोरियम की। इन मेमोरियम इसका सेकंड टाइटल है द बे ऑफ द सॉल, ये भी है। ये स्टार्ट की थी टेनिसन ने लिखना, 1833 में लिखना शुरू की थी, 1849 में कंप्लीट कर दी थी। लगभग 17 वर्ष का इतना लॉन्ग टाइम लिया था इन्होंने, 17 वर्ष में इसे कंप्लीट कर दिया था। ये पब्लिश हो गई थी 1850 में। एक एलेजिक ट्रिब्यूट है किसके लिए, उनके जो कॉलेज फ्रेंड थे, जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो उनके कॉलेज फ्रेंड थे अर्थर हेनरी हेलम, जिन्हें AHH बोलते हैं, अर्थर हेलम, जो कि 1833 में मर गए थे। ये भी कहा जाता है इनकी जो सिस्टर थी उनसे ये प्रेम करते थे और अचानक उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई 1833 में। और मरे कहाँ थे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैंने लिखा नहीं है इसमें, बीना में ये मरे थे, 1833 में मरे थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जब उनकी मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी, मतलब कितनी एज थी उनकी, 22 वर्ष। कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाती है एग्जाम में कि पूछी जाती है कि अर्थर हेलम इनकी एज क्या थी जब ये पब्लिश हुई थी, तो कभी कभी बाई मिस्टेक लिख देते हैं टेनिसन की डेट या एज कितनी थी उस समय, लेकिन उनसे क्या मतलब, ये पूछा जा रहा है कि हेनरी की एज कितनी थी उस समय, 22 वर्ष की थी जब उन्होंने, या उनकी मृत्यु हुई थी जब उन्होंने इसे लिखा था। इन मेमोरियम जो है एक मेमंथ वर्क, एक मेमंथ क्या होता है, विशाल, एक विशाल वर्क है टेनिसन का। इसमें 133 पोएम्स हैं, 133 पोएम्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग प्रोलॉग एंड एप्लॉग। प्रोलॉग और एप्लॉग इन दोनों को जोड़कर शामिल कर 133 हैं। इट मीन्स कि अगर इन दोनों को हटा दें हम तो क्या हो जाएगा, 131 पोएम्स रह जाएंगी। ये एक्सक्लूडिंग अगर किया जाए, एक्सक्लूडिंग इन दोनों को छोड़कर कितनी पोएम्स, 133, इनको इंक्लूड कर हो जाएंगी 133। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर के पोइट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। 1812 में इनका जन्म हुआ था, 1889 में इनकी मृत्यु हुई थी। कह सकते हैं मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं उनकी मास्टर हैं, इनसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग किसी ने नहीं लिखे हैं। मोनोलॉग होता क्या है, ये एकल नाटक जिसे बोलते हैं हम, एकल नाटक होता क्या है, इसमें एक कैरेक्टर होता है वही बोलता रहता है
और स्पेशली वही बोलता है, वही अपनी बात को कहता रहता है। दूसरे कैरेक्टर जो होते हैं वो केवल सुनने वाले होते हैं। उनके फेमस वर्क कौन कौन से हैं? माई लास्ट डचेस और पोर्फिरियास लवर, ये पोएम्स उनकी फेमस हैं। 1842 में दोनों आई थी। वैसे तो वर्क्स बहुत सारे हैं, इतने कहाँ तक डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में देखते हैं। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट वर्क है द रिंग एंड द बुक। द रिंग एंड द बुक ये क्या है? इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड अचीवमेंट। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, द रिंग एंड द बुक। कभी कभी इसे एपिक भी माना जाता है। दैट एस्टेब्लिश्ड हिज पॉपुलरिटी, इससे इनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। सेकेंड नंबर पर, इसके बाद में थर्ड नंबर पर आती हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये कह सकते हैं, ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ये उनकी वाइफ हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। 1806 में इनका जन्म हुआ था, 1861 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर उनका ये वर्क था सनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। ये जो वर्क था उनका, ये कब लिखा गया था? जब उनकी मतलब प्रेम जाहिर हो गया था, उनकी फ्रेंडशिप में, मतलब सॉरी लवशिप में थे, या कह सकते हैं रिलेशन में थे, और प्रेम का इजहार कर चुके थे ब्राउनिंग के साथ। तभी मतलब हम कह सकते हैं जब रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग दोनों आपस में प्रेम करते थे, तब उन्होंने लिखा था सनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज, क्योंकि पोर्टुगीज उन्हीं के लिए बोलती थी वो। उसके बाद आगे आते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ये एक पोइट भी हैं और क्रिटिक भी हैं। 1822 में इनका जन्म हुआ था, 1888 में मृत्यु हुई थी। बात की जाए उनके फेमस वर्क्स बहुत सारे हैं, तभी शॉर्ट में कुछ डिस्कस करते हैं। मेमोरियल वर्सेस, ये है मेमोरियल वर्सेस, ये एक एलेजी है और 74 लाइन्स हैं इसमें, और 1850 में ये पब्लिश हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। और इसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ, बायरन और गौथे इनके बारे में डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने बायरन मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ को बायरन और गौथे इन दोनों से सुपीरियर बताया है। मतलब बायरन से और गौथे से सुपीरियर बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, जिसमें इन्होंने कल्पना की है। और उनके वर्क्स हैं द स्कॉलर जिप्सी है, 1853 में आया था। डॉवर बीच 1867, और भी सारे इस तरह से वर्क्स हैं। सौरभ एंड रुस्तम है, थायरसिस है, रग्बी चैपल है। उसके बाद में आगे और देखते हैं, ये है प्री रैफलिट पोइट्स। मतलब ये भी विक्टोरियन एज में ही थे प्री रैफलिट पोइट्स। एक तो थे रैफलिट पोइट्स जो इनसे पहले के थे, वो हैं प्री रैफलिट पोइट्स। नंबर 1 दांते गैब्रियल रोसेटी, ये भी प्री रैफलिट पोइट्स हैं विक्टोरियन एज के। 1828 में इनका जन्म हुआ था, 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी। और क्रिस्टाइना रोसेटी, ये हैं 1830 में इनका जन्म हुआ था, 1894 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये पोइटेस हैं, लेडी पोइट हैं। फिर हैं विलियम मॉरिस, ये 1834 में इनका जन्म हुआ था, 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर है एलेनोर चार्ल्स स्विनबर्न, ये 1837 में इनका जन्म हुआ था, 1909 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था विक्टोरियन एज के बारे में। विक्टोरियन एज जिसमें हमने आज की वीडियो में केवल और केवल पोइट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो विक्टोरियन एज के फेमस नॉवेलिस्ट हैं उनके बारे में। आज की वीडियो पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद दोस्तों।